हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4:45 और सबसे पहले मैंने सारवी को फीड करा दिया था 10 मिनट। उसके बाद मैं अपने बिस्तर से उठकर आ गई थी किचन में और यहाँ पर सबसे पहले मैं ब्रश करूँगी। अपने चैनल पर जुड़े नए लोगों को मैं बता दूं कि मेरा नाम श्वेता है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं गांव में रहती हूँ। मेरी एक बेटी है जो अभी 21 मंथ की हो गई है और अभी फ़िलहाल मैं अपने मायके आई हुई हूँ, तो यहाँ पर भी मैं अपने स्टडी को कंटिन्यू ही रखूँगी। बाकी अभी 2023 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ है और सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा पेपर 1 क्वालिफाई हो गया था, बट बीएड पीआरटी से बाहर हो गया तो वो मेरे किसी यूज़ में रह नहीं गया और सेकंड पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, जिसमें मेरे 9 मार्क्स कम थे। और अभी मैंने फिर से सीटेट का एग्ज़ाम दिया है, बट मेरा पेपर अच्छा हुआ नहीं है। फिलहाल अभी मैं रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल कोई एग्ज़ाम नहीं है तो मैं किसी एग्ज़ाम को टारगेट करके नहीं पढ़ाई कर रही हूँ। अभी मैं अपना जीएस स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं आज से एनसीईआरटी की बुक्स 6, 7, 8 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की पढ़ना शुरू करूँगी। मुझे मेरे मायके आकर आज 3 दिन हो गए, पर अभी तक मैंने कोई प्रॉपर ढंग से पढ़ाई की नहीं है, तो आज से मैं अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर रही हूँ। और आज मैं एनसीईआरटी की क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करूँगी और इसका आज मैंने टारगेट लिया है कि मैं अभी मॉर्निंग में कम से कम 2 चैप्टर यहाँ पर पढ़ लूँ एक बार। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैं यूट्यूब पर अपना चैनल बनाई हूँ, जिसके थ्रू ही मैं आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ। तो यहाँ पर मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है। कम से कम मुझे 2 से ढाई घंटे यूट्यूब पर देने पड़ते हैं और अभी शादी के बाद हर चीज़ मैनेज करना इतने अच्छे से पॉसिबल नहीं हो पाता है, जैसे कि मेरे पास बच्चा भी है। इसलिए अभी इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारे मैसेजेस आने लगे हैं। तो आज मैंने एक सुबह सुबह ही नया टारगेट लिया है, मतलब अपने आप को टारगेट दिया है कि मैं अपने मोबाइल से इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी दोनों मतलब अनइंस्टॉल कर दूंगी। और जब तक मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखूंगी, आगे कितने मंथ तक चलेगी पढ़ाई मुझे नहीं पता, तब तक मैं फिर से इंस्टॉल नहीं करूंगी। इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ वहाँ पर, क्योंकि मैं वैसे भी मेरे फ़ोन में इंस्टॉल ही है, बट चलाती बहुत कम हूँ। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रील्स वगैरह अगर मैं देखने लगी तो फिर स्क्रॉल करते रह जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट ही होता है। और मैं ये चैनल सिर्फ अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंस और अपनी बातें शेयर करने के लिए बनाई थी। मुझे नहीं पता था कि इतने जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप लोग कमेंट में यहाँ पर मतलब पूछ लिया कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि कमेंट का भी रिप्लाई करूँ, और अगर जो चीज़ें मतलब बहुत लेंदी हो जाती हैं उसको मैं अपने वीडियो में बताने का ज़रूर ट्राई करूँगी। मैंने यूट्यूब को करियर के लिए नहीं चुना था। मैंने यूट्यूब को अपना मतलब अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मेरे पास ऐसा कोई होता नहीं है कि मैं उससे मतलब अपनी बातें कह पाऊँ, इसलिए मुझे ऐसा लगा था कि मैं यहाँ पर अपनी बातें रख सकती हूँ। और धीरे धीरे आप लोग मुझसे जुड़ते गए और मैं अभी मुझे मतलब ऐसा रियलाइज़ होता है कि मैं अकेली लड़की नहीं हूँ जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही हूँ। मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि अपनी लाइफ में मुझसे भी बुरे बुरे मतलब सिचुएशंस फेस करके अपने लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं। आप लोग मुझसे चैनल के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। वैसे मैंने एक दिन इस पर पूरा प्रॉपर वीडियो बना दिया था, पर फिर भी मैं एक बार आप लोगों को फिर से बताना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा कोई भी ट्रिक अप्लाई नहीं किया है जिससे कि मेरा चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाए या फिर ग्रो कर जाए, क्योंकि मुझे ऐसी कोई भी ट्रिक पता नहीं है। बस मैंने 2.5 महीने तक कंटिन्यू मतलब अगर छूटा होगा तो 2-4 दिन का वीडियो छूटा होगा, अदरवाइज़ मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट दे पाऊँ। और मतलब जो भी मैंने जहाँ से भी सीखा, जो भी मतलब मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर काम किया, उस हिसाब से मैंने अप्लाई करके बस वीडियोस अपलोड किए हैं। बाकी कुछ भी मैंने नहीं किया है। जो भी हुआ है ना अपने आप से हुआ है। मैंने सिर्फ 2.5 महीने तक लगातार वीडियोस अपलोड किए हैं डेली। और स्टार्टिंग में मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि मैं चाहे जब अपलोड कर देती थी, पर अभी मैंने शाम का टाइम एक फ़िक्स किया है 6 से 6:30 बजे के बीच में, मतलब 6 से 7 पकड़ लीजिए। इसी बीच में मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ एंड थंबनेल मतलब अपने हिसाब से अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। एक चीज़ और मैं बताऊँ कि मतलब हमें किसी का कॉपी नहीं करना चाहिए। और किसी को, बहुत सारे लोग जैसे मुझे मेंशन करने लगे हैं, तो मेंशन करने से भी कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा करने से होता तो कितने सारे लोगों का चैनल ग्रो हो जाता। मैं बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि मेरी पेमेंट आ गई क्या। अभी 3-4 प्रोसेस बाकी हैं, जब वो भी मैं कंप्लीट कर लूँगी तो फिर मेरी पेमेंट भी आ जाएगी। और जब भी आएगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये अगर पॉसिबल हो पाया है तो आप लोगों की ही वजह से पॉसिबल हुआ है। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों का भी यूट्यूब पर चैनल है या फिर आप बनाए हैं पहले से या फिर बनाने का सोच रहे हैं, तो सिर्फ आप उस पर अच्छे से अच्छे मतलब अपना बेस्ट से बेस्ट देने का ट्राई कीजिए। और आपकी जो भी रियलिटी है बस उसको ही रखिए, क्योंकि अगर दूसरे का हम लोग कॉपी करेंगे ना तो फिर ना हम अपने रह जाते हैं ना दूसरे के रह जाते हैं। हम बीच में ही मतलब लटक जाते हैं। और ये गलती मैंने पीछे एक बार की थी,
तो इसलिए अभी मैंने मतलब ये मेरा मोनेटाइज हो गया है, तो मुझे इससे यही चीज़ सीखने को मिली है। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, मतलब ईमानदारी के साथ अपने काम को कीजिए, और ऐसा नहीं है कि नहीं मोनेटाइज होगा, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, पर अगर आप लगातार करते रहेंगे ना तो ज़रूर चैनल ग्रो हो जाएगा। अब मैं अपने ब्लॉग पर आती हूँ। आज सुबह जैसे कि आप सभी ने देखा कि मैं सुबह उठ गई थी और बैठकर मैंने 1-1.25 घंटे की पढ़ाई भी की, जिसमें से 10 मिनट आप छोड़ ही दीजिए क्योंकि आज मैंने टाइमर लगाकर पढ़ाई की थी, तो उसमें थोड़ा सा मोबाइल रखने में भी मेरा 10 मिनट गया होगा, पर उससे ज़्यादा नहीं गया है। आज मैंने NCERT क्लास 6 हिस्ट्री के 2 लेसन लर्न किए और मुझे बहुत अच्छा भी लगा और मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आ रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा और पढ़ना चाहिए, पर यहाँ पर अभी मेरे पास स्टडी टेबल नहीं है और मैं अभी आज अगर कहीं जा पाऊँगी तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि बिना टेबल के बैठकर पढ़ना जैसे कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। और फिर मैं उसके आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मुझे अपने भाई लोगों के लिए लंच बनाना था। इसके लिए फिर मैं डायरेक्ट आ गई थी किचन में। मेरे भाई बैंक में जॉब करते हैं, तो अभी मंथ एंड चल रहा है, तो रात में काफ़ी ज़्यादा लेट आए थे, 12 बज गए थे समथिंग। तो फिर मैंने बाकी सारे बर्तन वगैरह तो धुल लिए थे, पर थोड़े बर्तन रह गए थे। तो किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने जो बचे हुए बर्तन थे उनको साफ़ किया और अपने लिए चाय बनाया, और यहाँ पर फिर मैं सब्जी कट कर रही हूँ। आज मैं लंच में आलू गोभी की सब्जी और पराठे देने वाली हूँ। साथ में मैं सारवी के लिए रोटी भी बनाकर रख लेती हूँ, ताकि मुझे बाद में सिर्फ सारवी के लिए दाल ही बनानी पड़े। मैं अपने दिमाग को ना हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हमारे बॉडी में हमारा दिमाग ही होता है जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि अगर मैं ये सोचते बैठूंगी ना कि मैं इतने सारे काम कर रही हूँ, मैं थक जाती हूँ, तो फिर मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। और सच में बहुत सारे काम हो जाते हैं, और सारे काम तो छोड़ दीजिए, क्योंकि बच्चे के पीछे इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि ऑलरेडी मतलब ऐसा लगता है कि बॉडी में जान ही नहीं बची है। जब भी बिस्तर पर पड़ो तो ऐसा लगता है बस सो जाओ। पर मैं मतलब रेस्ट सच में नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं फिर अपना यूट्यूब का भी जो भी एडिटिंग वगैरह वॉइस ओवर रहता है ये सब भी करती हूँ, जो भी टाइम बचता है मेरे पास। यूट्यूब अब एक बहुत अच्छा मतलब साधन बन चुका है। अगर कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है अपनी लाइफ में, तो अपने घर में रहकर अगर उसके अंदर कोई भी क्वालिटी है तो वो यहाँ पर मतलब प्रेजेंट कर सकता है, और उसे आई थिंक बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिल सकता है यहाँ पर। बचपन से मेरा कोई शौक ही नहीं था। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रील्स वगैरह बनाते हैं इंस्टाग्राम पर, मेरी भी जानकारी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रील्स वगैरह बनाते हैं, बट मुझे ऐसा कुछ कभी आता ही नहीं है। एक बार टिकटॉक था तो मैंने उस पर ट्राई किया था लोगों को आई देख के, पर मुझसे हो नहीं पाया, और टिकटॉक बैन होने से पहले मैंने अपना टिकटॉक का अकाउंट डिलीट भी कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसे कभी फालतू के शौक थे ही नहीं कि मैं मतलब फालतू का नहीं, मतलब जैसे ऐसा मेरा कोई शौक था ही नहीं कि मैं नाचूँ गाऊँ, या फिर मतलब सिलाई बुनाई कढ़ाई इन सब चीज़ों में मुझे कभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मुझे हमेशा से सिर्फ पढ़ाई में इंटरेस्ट था, और चाहे मेरी मजबूरी कह लीजिए या फिर मतलब मेरी हॉबी कह लीजिए कि मुझे हमेशा से ही कुकिंग करना ही पड़ता था। तो ये कहीं ना कहीं मेरी हॉबी में आ गया था कि मैं मतलब कुछ हमेशा नया नया ट्राई करती रहूँ कुकिंग के लिए। बाकी मैं हमेशा से अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को ही दी थी। मैंने बहुत ही मेहनत से मतलब अपनी पढ़ाई की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके। और अब मैं जब वो सारी चीज़ें याद करती हूँ तो मुझे ऐसा सच में फ़ील होता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है अपनी लाइफ में, और ज़रूर करना है। चैनल तो बस मैंने ऐसे ही बना लिया था कि मैं मतलब इस पर अपनी चीज़ें शेयर करती रहूँगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जर्नी यहाँ पर शेयर करते हैं, और बहुत अच्छी बात है कि मैं इससे थोड़ा सा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बन पाऊँगी। पर पढ़ाई मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, पढ़ाई को मैं कभी नहीं छोड़ पाऊँगी, और जब तक मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर लूँगी तब तक शायद मैं पढ़ाई मतलब छोड़ ही नहीं सकती। जितना स्टैमिना या फिर जितनी कैपेबिलिटी है मेरे अंदर, शायद अगर मुझे कोई सपोर्ट रहा होता ना तो अब तक मैं कहीं स्टेबल हो भी गई होती, बट मुझे शुरू से लेकर आज तक पढ़ाई को लेकर कभी सपोर्ट नहीं मिला। और अगर कभी सपोर्ट मिला भी होगा ना तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस रखे जाते थे, जिसकी वजह से मैं कभी कोई सही ऑप्शन चूज ही नहीं कर पाई। मेरा पढ़ाई का सफ़र ना शादी के पहले ही आसान था और ना ही शादी के बाद भी आसान बन पाया। हाँ, मुझे लगता था कि शादी के बाद शायद मैं जो शादी के पहले नहीं कर पा रही हूँ वो मतलब कर पाऊँगी, बट शादी के बाद चीज़ें और ज़्यादा बदल गई और मैं अभी तक मतलब कर ही नहीं पाई, क्योंकि इसी तरह से लेकर मैं चल रही हूँ। कभी पढ़ती हूँ, कभी छोड़ देती हूँ, तो इस ऐसे तो कभी भी सक्सेस मिल ही नहीं सकती। हमारे अपने ही ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें ये चीज़ रियलाइज़ कराते हैं कि शुरू से लेकर आज तक पढ़ ही रही हैं, आज तक कुछ कर नहीं पाई, पता नहीं कब तक पढ़ेंगी, क्या करेंगी। बस ये जो सारी बातें मैंने अपनी लाइफ में सुनी है ना, इन्हीं सब बातों का मुझे जवाब तो नहीं देना है, पर अपने जीवन में कुछ करके इन लोगों को दिखाना है। मुझे शुरू से लेकर आज तक अपने जीवन में कभी शांति मिल ही नहीं पाई जब से मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, कि कभी मैं मतलब फ्रीली होकर खूब अच्छे से अपनी पढ़ाई को पूरा टाइम दे पाऊँ। मैं कहीं भी रहती हूँ ना, मुझे किचन से फुर्सत ही नहीं मिलती है, और कहीं मतलब नेसेसरी हो जाता है और कहीं मजबूरी हो जाता है, बट
हमेशा मतलब ये सारी चीज़ें मेरे साथ लगी ही रहती हैं, पर फिर भी अब से अगर मैंने ठान लिया ना तो मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ूंगी, पर हमेशा पढ़ूंगी, डेली पढ़ूंगी। और शायद अगर मेरे अंदर ये चीज़ जुनून है करने का तो हो सकता है भगवान भी मेरा साथ दें और मैं आगे निकल कर भी कहीं पढ़ पाऊँ। पर मुझे कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में ज़रूर अचीव करना है और वो मैं करके ही रहूँगी। फिलहाल अभी घर के सारे काम मेरे हो गए थे और मेरे भाई लोग भी चले गए थे। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। उसी बीच मैंने अपना वीडियो एडिट किया। जो वीडियो हम लोग बनाते हैं ना, इसको जॉइंट करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें एडिट करनी पड़ती हैं, तो वो सब कुछ किया मैंने। उसके बाद फिर मैं भी नहाई धोई, सारवी को नहलाया, सारवी को फ्रेश कराया, बहुत सारा काम होता है सारवी का, वो सब कुछ किया। और फिर अभी मैं यहाँ पर आ गई थी, सारवी को सुला के फिर से बैठ गई हूँ पढ़ाई करने। और अभी यहाँ पर मैंने जो सुबह में पढ़ा था उसको पहले रिवीजन करूँगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ज्योग्राफी की भी बुक ले आई हूँ, क्लास 6 की ही, और उसको भी पढ़ूंगी क्योंकि पॉलिटी में लास्ट में पढ़ूंगी, ताकि उसी के बाद फिर मैं लक्ष्मीकांत को कंटिन्यू कर दूं। वैसे मैंने जीएस का फाउंडेशन बैच ले रखा है अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर। अंकित सर का जीएस फाउंडेशन का बैच मैंने लास्ट अप्रैल में ही परचेज किया था, बट मैं उसे कंटिन्यू कर नहीं पाई। पर अभी मैं बेस बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कहते हैं कि एनसीईआरटी अगर पढ़ लो तो बहुत सारी चीज़ें स्ट्रांग हो जाती हैं। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं एनसीईआरटी को कवर कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कोई और बैच का ट्राई करूँगी। आसान तो नहीं होता इस तरह से पढ़ाई करना, बट अगर कुछ करना है तो इसी तरह से करना पड़ेगा। और कभी कभी तो मैं बहुत ज़्यादा लो फील करने लग जाती हूँ, बट आए दिन ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स आते रहते हैं। जैसे अभी बीपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें कितने सारे लोग टीचर बन गए, और बिहार का जो पीसीएस का अभी रिजल्ट आया उसमें कितने सारे लोग, मतलब बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ्स हैं जो मतलब अपने घर में रहकर चीज़ों को मैनेज करते हुए वो एग्ज़ाम मतलब इंटरव्यू देकर आई हैं। बस यही सब देखकर, यही सब सोचकर मैं भी अपने आप को मोटिवेट करती हूँ और पढ़ाई करने का ट्राई करती हूँ। मुझे पता है कि मैं जितना पढ़ती हूँ उतना पढ़कर कुछ भी होने वाला नहीं है, पर इतना ही थोड़ा थोड़ा मैं रोज़ पढ़कर ज़रूर एक दिन कुछ कर पाऊँगी, और बस इसी उम्मीद में लगी रहती हूँ। फिलहाल अभी मैं रिवीजन ही की थी 1 से सवा घंटा फिर से, और सारवी फिर से उठ गई, तो यहाँ पर सारवी को भूख लगी थी और मैं फिर आ गई थी किचन में। अभी सारवी 1.5 घंटे सोकर उठी हैं, तो अब ये रात के 11 बजे तक तो सोएंगी नहीं यहाँ पर। और मैं सुबह से आज टाइमर लगा कर पढ़ रही थी, तो 2.5 घंटे पूरे टोटल मतलब हुए हैं उसमें, 2.5 घंटे के आसपास। उसमें से भी मतलब मैं 2 ही घंटे पकड़ूंगी। वैसे मैं रोज़ पढ़ती हूँ, पर मुझे ऐसे एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता मैंने कितनी देर पढ़ा, क्या पढ़ा। पर मुझे आज थोड़ा सा फील हो रहा है कि मैंने 2 चैप्टर लर्न किए, और उसके लिए मुझे 2 घंटे का टाइम लगा, एक बार पढ़ने के लिए और एक बार रिवीजन करने के लिए। अभी मैं यहाँ पर दूध गर्म करने जा रही हूँ, और उसके बाद फिर सारवी को मतलब खिलाना पिलाना जो भी होगा, अभी उनका काम रहेगा तो वो सब मुझे करना होगा। उसके बाद मेरा जो वीडियो मतलब मैंने एडिट किया है, जो भी बचा है वो सब एडिट करूँगी, वॉइस ओवर करूँगी, तो इसमें भी मेरा काफ़ी टाइम जाने वाला है। साथ में अभी मेरे हस्बैंड की कॉल भी आ गई थी, तो मैं बात भी कर रही हूँ। और आप लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि आपने अपने हस्बैंड के बारे में बताया नहीं फिर से, तो सब कुछ ठीक है। अभी प्रॉपर कॉल भी आ रही है और बात भी हो रही है, तो सब कुछ अच्छा है। बाकी आज के वीडियो ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ कुछ नई बातों के साथ, एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ।